हेलो फ्रेंड्स, मैं परवीन सर और आज हम आपके लेके हैं द सेंटेंस ग्रामर की सबसे मूल इकाई। आज हम सभी लोग सीखेंगे। तो हमारा है द सेंटेंस। सेंटेंस को हम सीखने से पहले सबसे मूल इकाई सीखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं, उन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अब जानिए कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से भाग हैं वो हमने लिख दिया। डिफिनेशन: अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब वो कौन सा रूप है जिनसे दो शाखाएं विभाजित हो रही, उनको क्या कहेंगे? यानी वर्णमाला क्या है? अक्षरों की माला, अर्थात अक्षरों की कोई समूह है। तो अक्षर क्या है? किसी अक्षर क्या है? लेटर माने अक्षर। अब लेटर्स है यानी अक्षरों, ठीक है, का समूह। अब ये समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जिनकी दो शाखाएं हो रही हैं, दो संस हो रहे हैं, वो अलग अलग डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। जहां जो आवश्यकता होती है तो एक दूसरे के मदद से हेल्प करते हैं, उनके साथ मिल करके एक नए अक्षर, एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वावेल्स। वावेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट। तो आप जान लीजिए वावेल्स हमारे 5 हैं। वावेल्स हमारे 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई और यू। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। तो लिखिए ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वावेल्स हैं। अब आप बता सकते हैं इन पांचों को छोड़ करके शेष 26 में से 5 घटा देंगे तो बचेंगे हमारी 21। यानी 5 वावेल्स हैं, शेष हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, हम लिख के सीख लेंगे। इन अक्षरों को छोड़ के हमें लिखना है, बस इन अक्षरों को यहाँ नहीं लिखना हमें, क्योंकि एक हमारे वावेल्स हैं। तो देखिए हो जाएगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। अब इन्हें हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी हमारा ये राइट है। जो हमारे कॉन्सोनेंट 21 ही है वो 21 हमने लिख दिया, कहीं कोई मिस्टेक नहीं, पूरे हमारे लिख गए। 5 टोटल दोनों मिला के 26 से हमने लिख दिया कि हमारे अंग्रेजी भाषा की माला में कुल 26 अक्षर होते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कौन कौन से हैं वावेल्स, हमने बताया वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स। तो कहा वावेल कौन कौन से हैं, तो आपने बता देंगे ए, ई, आई, ओ, यू, शेष व्यंजन्स हैं। तो फिर पूछा कि वावेल किसने होते हैं, तो आप लिखोगे इस प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार वावेल्स की संख्या कितनी है? 5। इस प्रकार वावेल्स की संख्या 5 है तथा
ऐसे लिख देंगे। तथा अब और क्या हमारा है, कॉन्सोनेंट है, तो तथा CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स की संख्या तथा इसी प्रकार वावेल्स की संख्या 5 है तथा कॉन्सोनेंट की संख्या बराबर कितना है, 21 है। अब हम समझ चुके हैं कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें 26 अक्षर सीखने हैं। वो 26 अक्षर है कौन, A, E, I, O, U, ये जो वावेल है, शेष कॉन्सोनेंट है BCDFGHJKL MNPQRSTVWXYZ, ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। अब इन्हीं को अगर हम एक में मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमारे अल्फ़ाबेट हैं। अर्थात हिंदी और अर्थात अंग्रेजी भाषा की और माला है जो 26 अक्षर, हमने जो ए से जेड तक आपको भी सुना, बताया, पढ़ाया। अब आप हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जब हम मुझे ये पता हो जाएगा तो आप ये समझिए इनका और इनका मेल होता है, वावेल और कॉन्सोनेंट का मेल होता है, तो किसी शब्द का किसी दूसरे नए अक्षर का निर्माण होता है। इस इंग्लिश में नहीं, लेकिन इंग्लिश में भी जो है आप किसी हिंदी के शब्द को लिखने के लिए आपको दूसरे दोनों शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो आज चलते हैं हम, अब इसके आगे हमारा क्लास है, इसी समय आपको पढ़ाएंगे वर्ड, ताकि आप इसे सीख चुके हैं तो वर्ड को आप अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, शब्दों का ऐसा एक सार्थक समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट देता हो, जिससे कोई अर्थ स्पष्ट देता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिससे कोई सार्थक शब्द बने, सार्थक समूह के का स्पष्ट होता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं डिफिनीशन। अब डालेंगे हम वर्ड। वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, वर्ड डालेंगे। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। समझ गए, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं। वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हमारा क्लास है आज शब्द का ही। तो अब हम लिखेंगे LETTERS, लेटर्स। लेटर्स का यह सार्थक समूह, लेटर्स का यह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ क्या करता हो, स्पष्ट अर्थ देता है। लेटर्स का यह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्ड, उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। अब देखिए हम आपको एग्जांपल से समझा रहे हैं, इसके बाद क्लास को हम एंड करते हैं। हमने कहा अक्षरों का, पहले बताया कि शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई स्पष्ट अर्थ निकले उसे वाक्य कहेंगे, लेकिन ये आगे की बात प्रक्रिया है, पहले हम शब्द सीखेंगे। तो हम शब्द की तरफ आते हैं। लेटर्स का यह एक सार्थक समूह, या लिखे चवा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेटर्स का वह सार्थक समूह जो स्पष्ट अर्थ देता है उसे शब्द कहते हैं। तो कौन सा अक्षर है, तो आइए चलते हैं। मान लीजिए ए से जेड तक के कोई भी अक्षर आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिया, मान लीजिए
बी हमने ले लिया, बी ले लिया, फिर क्या ले लिया ये, फिर ले लिया हमने डी, क्या हो गया बैड। अब बैड का अर्थ होता है बुरा। एक सार्थक समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह, एक समूह बना। बी हमने लिखा, बी के बाद ए लेके आए, ए के बाद डी लेके आए, अब एक समूह बन गया, 3 अक्षरों का एक समूह। ये अलग अलग होते तो यह बी कहलाता, ये कहलाता और ये डी कहलाता। लेकिन जब ये तीनों एक साथ जो तो एक समूह बनाए, और समूह जब बना तो इसका एक नया उच्चारण हुआ, उसको हम कहें बैड, और बैड का अर्थ हुआ बुरा। मान लीजिए हमने ले लिया सी, सी के बाद ये लिए टी, फिर ले लिया टी ले लिया, अब ये हो गया एक समूह बन गया। इस समूह का एक शब्द, एक नया नियम, इसको हम दूसरे शब्द से करेंगे। CAT नहीं पढ़ेंगे, सी फिर ए फिर टी, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे स्पेलिंग तो उच्चारण में करेंगे। CAT कैट, क्या बोलेंगे CAT कैट। अब देखिए CAT कैट बन गया, एक वर्ड बना, दूसरा नाम हो गया, नहीं हो गया। अभी इसको हम पढ़ते हैं सी, फिर ए, फिर टी, ABCD में ऐसे पढ़ते हैं आप। ए से जेड तक जब उच्चारण करते हैं, ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हैं, तो आप ABCDEF जैसे पढ़ते ना। लेकिन जब एक दो अक्षर दूसरे अक्षर से कैसे जुड़ते हैं तो उनका एक समूह बनता है, उनका कोई दूसरा नाम हो जाता है। तो CAT कैट। अब कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। क्या होता है, कैट मीन्स बिल्ली होता है। इसका एक अर्थ निकल रहा है कि बिल्ली एक कोई जानवर है, बुरी उसकी कोई आदत है, हैबिट्स को प्रकट कर रहा है ना। अब मान लीजिए हम ले लिया MAT, MAT। अब मैट है, ये मैट मीन्स चटाई, क्या होता है चटाई। अब कोई वस्तु है, मान लीजिए हमने ले लिया TABLE, टेबिल। अब टेबिल माने मेज, टेबिल मीन्स इसका अर्थ है ना कोई भी चीज आप ले लीजिए। गुड ले लीजिए, गुड, GOOD, गुड। गुड मीन्स अच्छा, उसका कोई व्यवहार अच्छा है, उसके अंदर कोई अच्छाइयाँ हैं, यानी प्रकट कर रहे हैं। तो मुझे आज ये स्पष्ट हो गया, आप पूरे तरीके से परफेक्ट होंगे कि शब्द क्या है, वर्ड यानी शब्द या वर्ड क्या है, और उसका यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह, लेटर्स का एक ऐसा समूह जिसके कोई अर्थ निकले, स्पष्ट अर्थ दे रहा हो, उसे हम ही शब्द कहते हैं, उसे हम वर्ड कहते हैं। तो आज के क्लास हमारा यहीं तक। अगले सेंटेंस में आपको हम बताएंगे, अगले क्लास में आपको सेंटेंस के विषय में बताएंगे, वाक्य के विषय में, जो हल्का सा हमने डिफिनेशन कर दिया था कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकले, अर्थ प्रकट हो, उसे शब्द कहलाता, वो वाक्य कहलाता है। लेकिन हम आपको अगले क्लास में सेंटेंस के साथ मिलेंगे, वाक्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय।